One click and get solution. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले के बारे में कि ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो इस पे बात करने से पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points x1, y1 and x2, y2 internally in the ratio m/n are given by px, y is equal to mx2 plus mx1 upon m plus n, my2 plus my1 upon m plus n। ठीक समझिए, कहा गया है कि अगर मेरे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट हो, उस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P जो कि क्या है x, y वो m/n में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। किसमें? m/n में डिवाइड कर रही है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग को P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। अब ये फॉर्मूला हम लोग का कहां से आता है, आइए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दी गई है, ये मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, ठीक है। ये है y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस, ठीक। अब देखिए, अगर इस पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखें तो अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करूं y एक्सिस के और यहां से x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, तो देखिए इतना मेरा क्या होगा x1 और इतना मेरा क्या होगा y1, ठीक है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरीके से अगर यही काम मैं यहां करूं, अगर मैं यहां पे ऐसे पैरेलल लाइन खींचूं y एक्सिस के और यहां पे पैरेलल लाइन खींचूं मैं x एक्सिस के, तो ध्यान देखिए इतना मेरा क्या होगा, x होगा, ठीक, और इतना मेरा क्या होगा, y होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं b के कोऑर्डिनेट खींचूं, अगर उसी तरीके से किसके, b के, तो देखिए b का अगर मैंने ऐसे खींचा तो y एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन खींची तो इतनी मेरी क्या होगी, y2 होगी, इतनी मेरी क्या होगी, y2 होगी। उसी तरीके से अगर मैं यहां से x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूं तो इतनी मेरी क्या होगी, x2 होगी। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ कैसे बनाए, कि ग्राफ के हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा है पीछे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक लाइन सेगमेंट A और B लाई कर रहा है, जिसको ज्वाइंट करके एक लाइन AB बनी है। उस पे एक पॉइंट है P जो हमको फाइंड करना है, जो पॉइंट P है वो हमको फाइंड करना है। उसको हम लोगों ने क्या माना है, P को क्या माना है, x, y। अब ये कितनी कितनी दूरी पे है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, वो हम लोगों ने पुट कर दिया है, ठीक। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखें कि अगर इस लाइन को मैं आगे ड्रॉ करूं, अगर मैं इस लाइन को आगे ड्रॉ करूंगा तो देखिए ध्यान से, यहां पे एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ए पी, इसको मान लेते हैं बी, नहीं इसको मान लेते हैं सी। एक ट्रायंगल बनना है ए पी सी। उसी तरीके से अगर मैं इस लाइन को आगे ड्रॉ कर दूं तो यहां पे जाके कर रहा है, तो यहां पे ट्रायंगल बनना है पी बी डी, पी बी और डी, ठीक। ये देखिए, ठीक, क्या किया मैंने, बस यही लाइंस को मैंने आगे बढ़ाया तो मेरा देखिए एक ट्रायंगल बनना है ए सी पी और एक ट्रायंगल बनना है पी डी बी। देखने से क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो हमारा एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक। देखिए ध्यान से, अब मेरी इतनी x है, मेरी इतनी x है और इतनी x1 है। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, अगर इतनी x है, इतनी x1 है, तो बची हुई क्या होगी, x माइनस x1। बड़े में से छोटे को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो उसी तरीके से अगर ये पूरी x है, इतनी x1 है, तो ये जो बची हुई है ये क्या होगी, x माइनस x1, क्या होगी, x माइनस x1। उसी तरीके से अगर ये पूरी हम लोगों को क्या है y और इतनी क्या है y1, तो ये जो बची हुई होगी ये हमारी क्या होगी, y माइनस y1। क्लियर, समझ में आया ना। अब इसी तरीके से अगर ये मेरी पूरी x2 है, इतनी x है, तो ये जो बची हुई हिस्सा है ये हम लोगों का कितना होगा, x2 माइनस x, x2 माइनस x,
ठीक, देखिए ध्यान से, ये पूरा मेरा x2 है, इतना मेरा x है, तो बचा हुआ क्या होगा, x2 माइनस x होगा। ठीक, उसी तरीके से ये मेरा कितना होगा, ये पूरा मेरा y2 है और इतना मेरा y है, तो ये बचा हुआ सा क्या होगा, y2 माइनस y। तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने सारे ट्रायंगल की साइड्स को फाइंड कर लिया, मैंने पूरे दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स को फाइंड कर लिया। ये जो मेरा AC है मैंने वो फाइंड कर लिया, ये मेरा CP है वो फाइंड कर लिया, इसी तरीके से PD और DB हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल कौन सा, PDB, ट्रायंगल PDB। अब जरा ध्यान से देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है। ठीक, देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये वाले एंगल्स हम लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। ठीक, उसी तरीके से ध्यान देखिए, एक लाइन ये गई है, एक लाइन ये दी गई, दोनों आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये जो हमारा एंगल होगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारे दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या है, बराबर। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। तो इससे क्या बात पता चलती है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर। तो यहां पे आपको क्या बात चलती है, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये बात क्लियर होगी कि ये दोनों ट्रायंगल्स हम लोग के क्या है, सिमिलर है। और जब हम लोगों के ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उस कंडीशन में जो उसकी साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AC अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BD इज इक्वल टू PC अपॉन BD। ये सब हम लोग का क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो वैल्यूज निकली है इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि p का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, जो कि यहाँ पे लिखा है p का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। हमें x और y की वैल्यू को चाहिए, बस देखिए। अब देखिए AP हमारा कितना है, m, तो AP यहाँ पे क्या रखेंगे, m। ठीक, उसी तरीके से PB हमारा कितना है, m, तो PB की जगह पे क्या रखेंगे, m, बराबर। अब देखिए AC कहाँ है, AC की जगह पे क्या है, x माइनस x1 अपॉन, फिर उसके बाद क्या लिखा है, PD कहाँ है, PD यहाँ पे है, PD कितना है हमारा, x2 माइनस x, PD कितना है हमारा, x2 माइनस x, तो PD पे क्या लिख देंगे, x2 माइनस x। क्लियर। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देखिए, हम लोगों ने क्या करा, बात करी PC की, PC का है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। ये देखिए मेरे पास बन के आ गया। अब देखिए जब मैं इसको छुपाऊंगा तो मेरे पास ये दो चीजें दिखेंगी, तो मैंने इन दोनों चीजों को लिख लिया, क्या लिखा, m अपॉन n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं x की वैल्यू को फाइंड करूंगा, सिर्फ किसकी, x की वैल्यू को। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, जब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा mx2 माइनस का mx इज इक्वल टू nx माइनस का nx1। क्लियर। अब इस nx1 को इधर लेके जाएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव वाला इधर आके पॉजिटिव आ जाएगा और इधर वाला नेगेटिव आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो देखिए ध्यान से mx2 प्लस nx1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या होगा, mx प्लस nx। ये होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में मेरा x कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में मेरा कॉमन क्या मिल रहा है, x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m प्लस n। ठीक, और यहां पे क्या होगा, m x2 प्लस n x1। ठीक, अब देखिए इस x में यहां पे मल्टीप्लाई में क्या लिखा, m प्लस n।
अगर इस m प्लस n को नीचे लिख देंगे तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, mx2 प्लस nx1 होल अपॉन में m प्लस n, होल अपॉन में m प्लस n। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी सी x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए y की वैल्यू निकालेंगे, इसको छुपाएंगे, इन दोनों को आमने सामने रखेंगे, तो क्या रखेंगे m अपॉन n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा था यहाँ पे भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1। क्लियर है। अब उसी तरीके से इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब मैं इस वाले टर्म को इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा my2 माइनस ny1 प्लस ny1 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा my प्लस ny। ठीक है। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है y। तो जब मैं इन दोनों में से y कॉमन ले लूंगा तो यहां पे तो लिखा है my2 प्लस ny1 बराबर y कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा m प्लस n। ठीक, अगर इस m प्लस n को अपॉन के नीचे ले जाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन में n प्लस n। ये देखिए कितनी अच्छी सी मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ गई। देखिए हम लोगों ने हार्डवर्क किया, ये हम लोगों ने हार्डवर्क किया, प्रूफ हम लोगों में नहीं आती है लेकिन हम लोगों ने हार्डवर्क किया और हम लोग को पता चला कि कैसे ये कोऑर्डिनेट के हम लोग के x और y की वैल्यूज आई है। देखिए और किस तरीके से हम लोग ग्राफ में वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं और एक सिमिलरिटी भी हम लोगों ने जानी। तो बात ये आती है कि बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि हम लोग को हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उनके टीचर्स होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, क्या कहते हैं कि हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो। लेकिन मेन बात क्या होती है, स्मार्ट वर्क तब तक इंसान नहीं कर सकता जब तक वो हार्डवर्क ना करे, क्योंकि हम सब ने भी पहले हार्डवर्क किया होगा तभी हम लोग अब स्मार्ट वर्क करते हैं। तो मेरा मानना ये है आप सब पहले अपना हार्डवर्क कीजिए, हार्डवर्क करके सारे कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्यों बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई करते हैं और उन कॉन्सेप्ट को कहाँ अप्लाई करते हैं। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप स्मार्ट वर्क करने के लायक नहीं होंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही स्मार्ट वर्क करने लगेंगे तो उस कंडीशन में आप उस बात को रटोगे, आप उसको समझोगे नहीं, उस बात को आपके समझ में कतई नहीं आएगी। बस आप लोग क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करा, मैंने जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को रट लिया, अप्लाई करना सीख लिया बस। लेकिन हार्ड वर्क क्या करेगा, हार्ड वर्क आपको उस बात की तह तक लेके जाएगा और बताएगा वो चीज है तो क्यों है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई करना है तो क्यों करना है, और उसके बाद अपने आप स्मार्ट वर्क करने लगेंगे। समझ में आया। तो मेरा मानना है पहले आप लोग हार्ड वर्क कीजिए, फिर आप लोग क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क कीजिए। समझ में आया। आइए इस प्रूफ पे आते हैं। देखिए हम लोग ने x की वैल्यू निकाल ली, उसी तरीके से हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल ली और हमको x और y की वैल्यू तो चाहिए थी। ध्यान देखिए x की जगह पे ये लिखा हुआ है और y की जगह पे ये लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूले की प्रूफ क्या पढ़ ली कि अगर कोई भी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, उस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है P, x, y m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो मेरे तो P के कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, mx2 प्लस mx1 अपॉन में m प्लस n। उसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, my2 प्लस my1 अपॉन में m प्लस n। तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ। अब इसी तरीके से इसमें कंडीशन होती है कि देखिए यहां से इफ m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये बात क्या बताती है कि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हम लोग का P पॉइंट है, P पॉइंट ने इसको इंटरनली बाइसेक्ट कराया, यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट में काटा है, और इक्वल इक्वल पार्ट में काटा है। इसका मतलब P हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। यानी कि अगर हमारा m इज इक्वल टू n होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा P पॉइंट होगा x, y, वो मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, मिड पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट AB का, लाइन सेगमेंट AB का। तो क्या बात जानी हम लोगों ने,
अगर इस फॉर्मूले में हमारा m इज इक्वल टू n होगा तो जो हम लोग का p x, y पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट कहलाएगा लाइन सेगमेंट AB का। क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या? मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो अगर ये m इज इक्वल टू n अगर इस फॉर्मूले में हम लोग रख दें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? n की जगह पे m रखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे? m रखेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो x इज इक्वल टू m x2 प्लस m x1 अपॉन में m प्लस n। मैंने क्या रखा है? n की जगह पे m रखा है। किसकी जगह पे? n की जगह पे। उसी तरीके से मैंने y की जगह पे भी यही करा, m y2 प्लस m y1 अपॉन में m प्लस m। ठीक, देखिए दोनों में से m मेरा कॉमन मिल रहा है, यहां पे भी m मिल रहा है, यहां पे भी m मिल रहा है। तो देखिए m प्लस m कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2m। m प्लस m कितना हो जाएगा? 2m। उसी तरीके से यहाँ पे भी 2m हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से m कॉमन मिला। ऊपर से जब m कॉमन मिलेगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन के आएगा? x1 प्लस x2 होल अपॉन में 2m। उसी तरीके से मेरे पास y का भी बन के आएगा। ध्यान देखिए, m y1 प्लस y2 अपॉन में 2m। देखिए m कैंसिल, ये m कैंसिल। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? x1 प्लस x2/2 और y की वैल्यू क्या आएगी? y1 प्लस y2/2। तो हम लोगों को क्या बात समझ में आई कि अगर हम लोगों का p मिड पॉइंट है तो उस कंडीशन में जो मेरे पास p का पॉइंट होगा x, y वो क्या होगा? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये देखिए मेरे पास फॉर्मूला निकल के आया, जिस कंडीशन में ये हमारा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो एक कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ी? ऐसी कंडीशन जिसमें m बराबर n हो तो मेरा p क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। थोड़ा सा पार्ट रह गया है, आइए चर्चा करते हैं। आइए बचे हुए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लाइन सेगमेंट m रेशियो n में काट रही है। लाइन सेगमेंट n रेशियो n में काट रही है। मैं क्या करता हूं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो मेरा पॉइंट है x1, y1 और x2, y2, ठीक है ना। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं m रेशियो n ना मान के क्या मान लेता हूं? लैम्डा रेशियो 1। लैम्डा रेशियो 1। इस कंडीशन में मेरे पास एक ही वेरिएबल ऐसा है जो कि क्या है? अनडिटरमाइंड है। जो कि क्या है? अनडिटरमाइंड है। ठीक, तो हम लोग क्या मान सकते हैं इसमें? जो हमारा लैम्डा रेशियो 1 है वो m रेशियो n के क्या है? बराबर है। तो यहां से क्या पता चलता है? जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या है? m अपॉन n है। जो लैम्डा की वैल्यू क्या है? m अपॉन n है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूं, किसकी? m की वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या होगी? n लैम्डा। m की वैल्यू क्या होगी? n लैम्डा। अब देखिए इसमें जहां जहां पे m लिखा है, पहले वाले फॉर्मूले में जहां जहां पे m लिखा है उसकी जगह पे अगर मैं n लैम्डा रख दूं, देखिए क्या होता है। देखिए मेरा से p x, y इज इक्वल टू जहां जहां पे m लिखा है, तो पहले m लिखा n लैम्डा x2 प्लस n x1 अपॉन में n लैम्डा प्लस n। ठीक, कॉमा क्या? n लैम्डा y2 प्लस n y1 अपॉन में n लैम्डा प्लस n। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा कॉमन क्या मिल रहा है? n। यहां से भी हमारा कॉमन क्या मिल रहा है? n। उसी तरीके से यहां से भी n, यहां से भी n। तो जब मैं कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास यहां पे क्या हो जाएगा? n मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या? लैम्डा x2 प्लस x1 होल अपॉन में लैम्डा प्लस 1 कॉमा n लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। ब्रैकेट के बाहर n, यहां पे भी ब्रैकेट के बाहर n। ये देखिए n कैंसिल हो गया, ये n कैंसिल हो गया। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया? px, y इज इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन में
लैम्डा प्लस 1। तो ये फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई कर सकते हैं जिस कंडीशन में हम लोग जो रेशियो है उसको क्या माने, लैम्डा रेशियो 1, और जो हमारा लैम्डा हो उसकी वैल्यू क्या होगी, m/n। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का रह गया था। इसमें एक बात और रह जाती है, ये क्या, ट्राई सेक्शन। ये ट्राई सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, इसको दो पॉइंट क्या कर रहे हैं, इक्वल इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, जैसे कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल। तो उस कंडीशन में इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट को, इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल इक्वल पार्ट में काटा है। और जब तीन इक्वल, जैसे मेरे पास कोई भी एक रस्सी है, अगर उसको मैं तीन इक्वल इक्वल पार्ट में काटूंगा तो बीच में दो जगह से काटूंगा। तो देखिए 2 पॉइंट्स में क्या है, तो ये क्या बात आती है कि पहला तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर रेशियो निकालेंगे x/x, देखिए कट कितना है, 1/1। तो ये बात ये बताती है कि अगर हम लोगों ने किसी भी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया है या इक्वल इक्वल पार्ट में काट रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हम लोग के रेशियोज होंगे टुकड़ों के, वो क्या होंगे, 1:1, यानी कि रेशियो कितने होंगे, 1। ठीक, ये कॉन्सेप्ट रह गया था। आज की वीडियो में सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों ने अच्छे से जान लिया है। और एक अच्छी सी बात हम लोगों ने ये भी जानी है कि हम लोग को स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहिए, हम लोगों को पहले हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करने के बाद स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। कोई और आपका डाउट हो तो हम लोगों से आप कमेंट करके, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से हम लोगों से आके वार्तालाप कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।